जैसा कि आपने अभी थंबनेल पर देखा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर के कलेक्टर महोदय ने पत्र लिखा है। जी हाँ दोस्तों, पत्र जो है भोपाल के लिए लिखा गया है। क्या है पूरी अपडेट हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये लेटर आपको हम फेसबुक पेज पर डाल देंगे। आपको वहाँ से लेटर आपको मिल जाएगा और जो है आपको इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं क्या पूरा पत्र, ऐसा पत्र क्यों लिखा गया है और क्या रहा इसका कारण। तो हमारे जो साथी हैं लगातार ज्ञापन दे रहे थे, इसलिए कलेक्टर महोदय ने जो है पत्र लिखा है भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को। दे रहा है वो लेटर। तो कार्यालय कलेक्टर निर्वाचन जिला भिंड मध्य प्रदेश, यानी भिंड कलेक्टर महोदय ने ये पत्र जो है 30/12/2025 को जो है भोपाल के लिए लिखा है। इसमें हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए ये पत्र लिखा है। देखिएगा, प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल, यानी जो निर्वाचन विभाग है उसके लिए पत्र लिखा गया है। वैसे आप देख सकते हैं, सामान्य निर्वाचन में नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी सहायक प्रोग्रामर ऑब्लिक कंप्यूटर ऑपरेटर को संविदा या नियमित करने बाबत, या तो आप संविदा पर कर दीजिए या नियमित कर दीजिए, ऐसा इसमें पत्र लिखा गया है। उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि निर्वाचन शाखा में पदस्थ स्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है। यानी जो कलेक्टर महोदय को है, इन कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया था और तत्काल कलेक्टर महोदय ने इसको संज्ञान में लिया और आगे पत्र को बढ़ा दिया है कि सामान्य निर्वाचन में विगत 6 से 8 वर्षों से नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी सहायक प्रोग्रामर ऑब्लिक कंप्यूटर ऑपरेटर को संविदा ऑब्लिक नियमित किए जाने की मांग की गई है, जो मूलतः संलग्न कर अग्रिम कार्रवाई हेतु सादर संप्रेषित है। यानी जो ज्ञापन दिया गया था वो भी इसमें संलग्न किया गया। तो उस ज्ञापन में क्या क्या मांग रखी गई हैं वो भी हम इसमें आपको बताने वाले हैं। ये जो है कलेक्टर महोदय के द्वारा ये किया गया है, अपर कलेक्टर जो होते हैं उनके द्वारा लेटर आगे पहुँचाया दिया गया है। तो दोस्तों एक ज्ञापन है, एक ज्ञापन जो है जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों ने दिया था, ये देखिए। प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भिंड, यानी भिंड कलेक्टर के महोदय से ये जो है ज्ञापन दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के सेवा भर्ती नियम में संशोधन करने तथा उपरोक्त कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में। तो ये संदर्भ रहा। इस संदर्भ का जो पत्र है वल्लभ भवन भोपाल से जारी हुआ था 22/12/25 को, वहाँ से पत्र जारी हुआ था, उसी को लेकर के उन्होंने आगे इसमें लिखा है। महोदय, विषय अंतर्गत संदर्भित परिपत्र के संबंध में निवेदन है कि राज्य शासन द्वारा शासकीय विभागों में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में अस्थायी ऑब्लिक स्थायी पदों के अंतर को समाप्त करने तथा कार्यभारित ऑब्लिक आकस्मिक स्थापना तथा स्थायी कर्मी के सही पदों को सांख्यतर करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन निर्देश की कड़िका 6 अनुसार विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप भविष्य में सिर्फ कड़िका 2.1 स्थायी पद के विरुद्ध नियोजन, 2.4 संविदा पद के विरुद्ध नियोजन अंतर्गत सी श्रेणी पदों का सृजन किया जाएगा। उपरोक्त के अंतर्गत कड़िका 2.7 आउटसोर्स कर्मचारियों, कड़िका 2.8 विशिष्ट समयावधि हेतु कार्य करने पर लिए जाने वाले कार्मिक एवं कड़िका 2.9 अंशकालिक रूप से नियोजित कर्मचारियों का नवीन नियोजन किया जाएगा। परिपत्र की कड़िका 2.7 पैरा 3 अनुसार चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध ऐसे नियोजन को छोड़कर अन्य सभी नियोजन का मार्च 2027 के पूर्व समाप्त किए जाकर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 11/3/2024 नियम (4 दिनांक 18/11/24 के अधीन आवश्यकता अनुसार पद पूर्ति किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त पैरा अनुसार आउटसोर्सिंग से व्यक्तियों की सेवाओं को मार्च 2027 के बाद भी निरंतर रखे जाने की स्थिति में कड़िका 2.1 स्थायी पद के विरुद्ध नियोजन के पद समाप्त कर दिए जाएंगे, उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी निर्वाचन कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 4/1 स्थापना 2009 विधानसभा निर्वाचन (160 दिनांक 7/6/16) द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के लिए सहायक प्रोग्रामर डाटा एंट्री ऑपरेटर भृत्य के पद स्थायी रूप से निर्मित किए गए हैं तथा उक्त पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी सेवाएं कलेक्टर दर पर विभिन्न जिलों में पृथक पृथक एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। शासन के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में यदि आउटसोर्सिंग सेवाएं मार्च 2027 के बाद निरंतर रखी जाती हैं तो निर्मित किया गया पद भी समाप्त हो जाएगा। उक्त स्थिति में वर्तमान में दी जा रही सेवाएं भी निरंतर नहीं रह पाएंगी। हम समस्त आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा शासन निर्देश के क्रम में निवेदन है कि आउटसोर्स की प्रक्रिया समाप्त की जाकर वर्तमान नियोजित कर्मचारियों को 2.4 संविदा पद के विरुद्ध स्थायी रूप से नियोजित किया जाए, जो शासन निर्देश के क्रम में भी सुसंगत होगा एवं शासन को स्थायी कार्मिक मिल पाएंगे, वित्तीय व्यय कम होगा, कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित हो सकेगी, आउटसोर्स एजेंसियों की मोनोपोली समाप्त हो सकेगी। आगे लिखा है, शासन निर्देश तथा स्वीकृत स्थायी पदों के संबंध में निम्न अनुरोध शासन के ध्यान में लाए जाने का निवेदन है। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में हम विभिन्न आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लगभग 1140 कर्मचारी काम कर रहे हैं। हम आउटसोर्स
हम कर्मचारियों को कलेक्टर दर अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा संबंधित आउटसोर्स एजेंसी को किया जाता है। आउटसोर्स एजेंसी द्वारा मासिक पारिश्रमिक कर्मचारी को भुगतान किया जाता है। एजेंसी द्वारा कलेक्टर दर पर 18% GST तथा लगभग 10% सेवा शुल्क लिया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त हम कर्मचारियों के नियमित पारिश्रमिक से भी एजेंसी द्वारा कटौती कर कम भुगतान हम कार्मिकों को मिल जाता है। एजेंसी द्वारा PF एवं ESIC की राशि भी नियमित रूप से निर्धारित दर अनुसार जमा नहीं की जाती है। सेवाएं दे रहे हम कर्मचारी मूल रूप से संबंधित एजेंसी के अनुबंध कर्मचारी हैं, जिन पर सीधे तौर पर निर्वाचन कार्यालय की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है। एजेंसी द्वारा हम अनुभवी योग्य कर्मचारियों को कभी भी हटाया जाकर अन्य कर्मचारियों की सेवाएं दे दी जाती हैं, जिससे निर्वाचन कार्यालय का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होता है। EPF एवं ESIC में जमा की जा रही राशि का नियमित खाता अपडेट नहीं होता है तथा कर्मचारियों को आवश्यकता होने पर समय पर एवं सुलभ तरीके से राशि प्राप्त नहीं हो पाती। अतः हम कर्मचारियों के शासन निर्देश के क्रम में निम्नानुसार कार्रवाई आपसे उच्छेपित है। पहला पॉइंट, आउटसोर्सिंग समाप्त की जाए। दूसरा, वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्सिंग के पदों को शासन निर्देश की कणिका 2.4 के अनुसार संविदा पद पर नियोजित किया जाए। वर्तमान कार्यरत हम समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को उपरोक्त अनुसार उक्त पदों के विरुद्ध समायोजित किए जाए। उपरोक्त कार्यवाही पर शासन को नियमित संविदा कर्मी उपलब्ध हो सकेंगे। आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिए जाने वाले 18% GST, 10% सेवा शुल्क, इस प्रकार कुल 28% प्रतिमाह की बचत शासन को हो जाएगी। EPF ESIC खाते का नियमित संचालन हो सकेगा। हम कर्मचारी निर्वाचन के अंतर्गत नियंत्रण एवं अनुशासन से सम्मिलित होंगे तथा हमारी जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकेगी। हम कर्मचारियों के वेतन तथा पारिश्रमिक में वृद्धि होगी तथा हमें एक नियमित वेतन भी प्राप्त होगा, जिससे हमारी वित्तीय कठिनाइयां दूर हो सकेंगी। आउटसोर्स एजेंसी की मध्यस्थता समाप्त होगी तथा एजेंसी द्वारा हम कर्मचारियों को किए जाने वाला शोषण भी समाप्त होगा। भविष्य में हम कर्मचारियों का नियमित सेवा में सम्मिलन किया जाएगा, जिससे कार्यालय की पद पूर्ति में भी नियमितता बनी रहेगी। शासन को स्थायी नियमित कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे। आगे लिखा है, हम सभी कर्मचारी विगत कई वर्षों से अपनी पूर्ण निष्ठा एवं संतलिप्तता से कार्य करते आ रहे हैं। वर्ष 18-19, 23-24 के विधानसभा लोकसभा निर्वाचन वार्षिक पुनरीक्षण गतिविधियां वर्तमान प्रचलित विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्य को पूर्ण तकनीकी एवं समस्त कार्यालयीन दक्षता के समय संबंधी समस्त प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए लगातार किया जा रहा है। हमसे अधिकांश कर्मचारी 8 वर्ष से अधिक समय से निर्वाचन के कर्तव्यों को पूर्ण कर रहे हैं, किंतु उल्लेखित कारणों से हम सभी कर्मचारी स्वयं के भविष्य तथा पारिवारिक एवं वित्तीय कठिनाइयों के कारण मानसिक रूप से दुविधाग्रस्त हैं। अतः हम समस्त कर्मचारियों का निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपके स्तर से मध्य प्रदेश शासन के समक्ष कर्मचारियों का पक्ष रखे जाने का कष्ट करें, ताकि शासन द्वारा कर्मचारियों के हित में सुसंगत आदेश प्रसारित किया जा सके। ये जो है 30/12/2025 को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही सुंदर ज्ञापन दिया गया है और यदि आप लोग चाहते हैं कि ज्ञापन आपको भी मिले तो आप सभी भी अपने अपने क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को अपने अपने विभाग से ज्ञापन दे सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल बहुत ही सुंदर ज्ञापन ये लिखा गया है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दस्तखत भी किए गए हैं। तो आप सभी से भी उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको ऐसा ही ज्ञापन बना के दें अपने अपने विभाग से सभी कलेक्टर को, और कलेक्टर, विधायक, मंत्री, सांसद सभी को ज्ञापन दें, ताकि जो सरकार के समझ में आ सके और जो है आपको जो है नियमित पद या संविदा पदों पर जो है सम्मेलन किया जा सके। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें करना है, 27 के पहले सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात बनेगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और या आपको लेटर हम कहाँ में देंगे, आपको ये लेटर हमारे पेज पर आउटसोर्स संविदा न्यूज पर हम डाल देंगे, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और अपने हिसाब से टाइप करके अपने जो है विभाग के लेटर हेड पर वो जो है कलेक्टर, विधायक, सांसद, मंत्री को दे देना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर नए तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।